नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और बहुत ही शॉर्ट में हम जानेंगे कि अगर 2 या 3 नंबर का आता है तो कैसे लिखना है और 5 नंबर का आता है क्वेश्चन तो कैसे लिखना है। 9 टू 12th सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोषण, दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसमें अपने अनुसार देख सकते हैं। और मैं बीच-बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चर्चा करती रहूंगी। तो सबसे पहले पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो शरीर के विकास, मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। जब हम खाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया होकर हमें उससे कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। इससे फायदे क्या-क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है और जो हमारे शरीर में टूट-फूट हो जाती है, उन सेल टिश्यूज़ की मरम्मत करता है, यानी कि पोषण से उनकी मरम्मत होती है, ऊर्जा मिलती है और ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी इम्प्रूव होती है, ठीक रहती है। इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals and water. Proper nutrition is extremely important for good health and it also increases the immunity of the body, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। तो ये अगर आप 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 से 3 नंबर में काफ़ी है, लेकिन 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है कि आप विस्तार से कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखें, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि इसके बिना हमारा भोजन जो है वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, खासकर मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। देखिए, ज्यादातर हम सुनते हैं कि 2 तरह का होता है, सरल और जटिल, यानी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 3 टाइप्स: शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स। शुगर जो है वो साधारण यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। स्टार्च एंड फाइबर जो है वो जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कहने का मतलब है कि मेनली ये 2 ही तरह का होता है। शुगर एंड स्टार्च आर यूज्ड एज एनर्जी इन द बॉडी व्हाइल फाइबर हेल्प्स इन कीपिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। देखिए, हम बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शुगर और स्टार्च जो है बॉडी को एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि फाइबर से हमारे डाइजेशन में हेल्प होती है, हमारे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ-कहाँ से मिलते हैं? अनाज, चावल, आलू, फल और शहद जैसी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। संतुलित मात्रा यानी कि बैलेंस्ड अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए हमें इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। आगे डिटेल में बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर हमें 5 नंबर का लिखना पड़े तो। देखिए, जो इंट्रोडक्शन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 नंबर यानी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइनें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है CHO2, यानी इसकी कंपोजिशन किस-किस चीज़ से, किन-किन तत्वों से कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स। और अगर साधारण भाषा में हम बात करें तो 2 तरह का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स यानी सरल और जटिल। 5 नंबर के आंसर के लिए रूपरेखा थोड़ी बदल जाती है, उसमें एक पैराग्राफ ना लिखकर हम अलग-अलग लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर टाइप्स लिखेंगे, फिर इसका फंक्शन यानी कार्य क्या है, रोल क्या है इसका हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, फिर इसके सोर्सेज यानी कहाँ-कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकता है और लास्ट में निष्कर्ष यानी कि समरी। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं, रोल, फंक्शन या कार्य क्या है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का भंडार है ये। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम इसको
ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी यील्डिंग फूड। ब्रेन फंक्शन यानी कि मस्तिष्क का कार्य इससे सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो प्रोसेस होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे हमारे मस्तिष्क का जो कार्य है वो अच्छे ढंग से चलता रहता है। नेक्स्ट मसल फंक्शन यानी हमारी मांसपेशियां जो हैं अच्छे ढंग से काम करती हैं अगर हमें ग्लाइकोजन की मात्रा ठीक से मिलती रहे तो। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द मसल प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट का, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है हमारे शरीर के लिए, तो वो है डाइजेस्टिव हेल्थ, पाचन तंत्र का स्वास्थ्य। फाइबर जो होते हैं वो आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है और हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करते हैं। सोर्सेज क्या क्या है यानी स्रोत क्या क्या है, वो क्या क्या फल सब्जियां हैं, वो क्या क्या फूड आइटम्स हैं जिनके खाने से हमें उचित मात्रा में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, हनी। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और शहद। ये तो हुआ नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। आर्टिफिशियल और प्रोसेस सोर्सेज कौन कौन से हैं यानी कि कृत्रिम और प्रसंस्कृत स्रोत कौन से हैं, वो है ब्रेड, पास्ता, केक, मीठे मीठे पेय और पैकेज्ड फूड्स यानी स्नैक्स। जो भी पैक्ड आइटम है वो हमारा आर्टिफिशियल सोर्सेज में आएगा, चाहे वो किसी भी फूड आइटम से रिलेटेड हो। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो देखिए ब्रेड जो है प्रोसेस फूड है, पास्ता प्रोसेस फूड है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें तो जो प्राकृतिक सोर्स हैं उनका ये मुकाबला नहीं कर सकता है। पहले हमें नेचुरल सोर्सेज को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी कि पहले प्राकृतिक स्रोत से ही अपने शरीर की जो कमी है उसे पूरा करना चाहिए। वो नहीं मिलते फिर हम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल की तरफ जा सकते हैं, पर हमें अवॉइड करना चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव इनटेक यानी अधिक सेवन अगर हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अति हर चीज की बुरी होती है, यानी कि संतुलित मात्रा में ही, बैलेंस्ड क्वांटिटी में ही, बैलेंस्ड अमाउंट में ही हमें खाना चाहिए। सबसे पहले तो यही नुकसान है, वजन बढ़ता है। यानी कि हम कोई चीज पर पैसा लगाएं, टाइम लगाएं और फिर अगर उससे शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान हो तो बहुत ही समस्या वाली बात है, बहुत ही बुरी बात है। तो अधिक मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी का वेट बढ़ेगा, जो कि नुकसानदायक है, उससे दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर का जो स्तर है शरीर में उसकी भी वृद्धि हो सकती है। सरल शर्करा यानी कि शुगर का अधिक सेवन करने से रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जो मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। यानी ब्लड में अगर एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाएगा तो वो नुकसानदायक है, उससे डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। संतुलित सेवन का क्या महत्व है यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड इनटेक। अगर हम उचित मात्रा में, बैलेंस्ड क्वांटिटी में बैलेंस्ड इनटेक करें तो उसका क्या फायदा है। A balanced diet must contain the right amount of carbohydrates so that the body gets enough energy and digestive system also remains healthy, including complex carbohydrates, for example, whole grains, vegetables and fiber in the diet is beneficial for health. अगर हम उचित मात्रा में खाएंगे उससे हमें उचित मात्रा में ऊर्जा मिलेगी और पाचन तंत्र भी हमारा ठीक रहेगा, बीमारियां लगने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहूँ, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट जो है हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और इसके बिना हमारा भोजन अधूरा है। तो एक हिंट मैं आपको बताती हूँ स्रोत याद करने के। डेली जो चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं वही इसके स्रोत में यानी सोर्सेज में आएँगे, जैसे चावल, अनाज यानी रोटी, मोटे अनाज इसमें आएँगे, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल भी आ सकती है, बट दाल में प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको प्रोटीन के सोर्स में काउंट करते हैं। और फाइबर रिच जो फ्रूट्स हैं हमारे वो भी इसमें आएँगे। इनके अलावा
शहद, मीठी चीजें भी इसमें आ सकती हैं। कंक्लूजन यानी किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। अगर 2-3 लाइनों में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना पड़े, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन इन्हें संतुलित मात्रा में और सही स्रोतों से लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी अच्छी ये बात बताई है। इसमें 2-3 चीजें आ गई हैं। संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, यानी कि अधिक भी ना खाएं और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम भी ना खाएं। और सही स्रोत यानी कि हमें नेचुरल सोर्सेज से ही जो कार्बोहाइड्रेट मिले वो खाने चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए कार्बोहाइड्रेट का संतुलित सेवन और शारीरिक गतिविधियों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज इतना ही। नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। संतुलित मात्रा में ही कार्बोहाइड्रेट का सेवन करिए। बाय बाय।